नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल सब्जेक्ट्स में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर पढ़ने को मिलते हैं आपको अपने सभी विषय। बस आपको जाना होता है प्लेलिस्ट पर और अपने मन का विषय पढ़ सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें, जिससे कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान आपका अध्ययन बाधित ना हो। ये कक्षा 5 की कलरव की ये पुस्तक है और इसका पाठ महर्षि वाल्मीकि, जो कि लाल बहादुर शास्त्री पाठ 5 के बाद में, लेकिन ये स्वाध्ययन करना है इसका। तो देखते हैं, संस्कृत भाषा के आदि कवि और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के जन्म के बारे में प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ये निश्चित नहीं है कि उनका जन्म कब और कब हुआ, लेकिन हाँ, हमारी देववाणी देवभाषा संस्कृत के आदि कवि कहे जाते हैं। उपनिषद के विवरण के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ था। यानी कि जो उपनिषद हमारे ग्रंथ हैं, तो उपनिषद के अनुसार महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ। एक बार ध्यान में बैठे इनके शरीर को दीमकों ने बाबी बनाकर ढक लिया। तपस्या पूरी करके जब वे दीमक की बावी से बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। दीमक की बावी यानी कि जिसमें दीमक रहती है, दीमक की बावी को भी वाल्मीकि कहते हैं। तमसा नदी के तट पर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम है। एक दिन इसी नदी के तट पर इनके सामने व्याध ने क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मार डाला। तब दयालु महर्षि वाल्मीकि के मुख से इस करुण दृश्य को देखकर एक छंद निकला। ये संस्कृत भाषा में प्रथम अनुष्टुप छंद का श्लोक था। इसके बारे में जब आप बड़े हो जाएंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार का श्लोक होता है। भगवान श्री राम की कथा के आधार पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण महाकाव्य की रचना की। देखिए, हमारे 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत, इसमें रामायण की रचना और रामचरितमानस, जो रामचरितमानस है तुलसीदास जी द्वारा रचित है और रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि। सीता जी ने अपने वनवास का अंतिम समय महर्षि के आश्रम में व्यतीत किया था। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही लव और कुश का जन्म हुआ था। तो ये तो आपने टेलीविज़न पर जो धारावाहिक आता रहा अभी रामायण, तो उसके बाद जो उत्तर रामायण थी उसमें आपको लव और कुश की कहानी दिखाई गई थी। तो वो वाल्मीकि के ही आश्रम में रहे थे, उनका जन्म हुआ था। लव कुश की शिक्षा दीक्षा महर्षि वाल्मीकि की देखरेख में ही हुई थी। अश्विनी मास की शरद पूर्णिमा को महर्षि वाल्मीकि का जन्म दिवस मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार वाल्मीकि के महर्षि बनने में पहले उनका नाम रत्नाकर था। यानी एक ऐसी भी कहानी आती थी कि उससे पहले उनका नाम रत्नाकर था और वो राहगीरों को लूटते थे। एक बार एक राहगीर जिन्होंने उनसे पूछा कि आप जो ये पाप कर्म करते हैं इसमें आपके कौन कौन भागीदार है, जब उनके परिवार के सदस्यों ने मना कर दिया तब उनका हृदय परिवर्तन हुआ और कहते हैं उसी समय नारद मुनि से भेंट होने के बाद उनके जीवन की दिशा बदल गई। साथियों, बच्चों, हमारी बहुत सी पौराणिक कथाएं होती हैं जिनका हो सकता है किसी न किसी कारण साक्ष्य नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी हमारे धर्म ग्रंथों में, हमारी पौराणिक कथाओं में अगर कोई भी ऐसी बात जिसके मानने से हमारा कुछ लाभ है या जिसके मानने से हमारा कुछ नुकसान नहीं होता है, तो उसको हमें मानना चाहिए, क्योंकि यही हमारी पूंजी होती है, यही हमारी संपत्ति होती है। महर्षि वाल्मीकि ने प्रथम महाकाव्य रामायण की रचना करके प्राणियों को सद्भावना के पथ पर चलने को प्रेरित किया। तो जो ग्रंथ था रामायण, उससे लोगों को ये शिक्षा मिली कि हमें समाज में किस तरह रहना चाहिए और हमको क्या करना चाहिए, हमारे क्या कर्तव्य हैं। तो बहुत अच्छा पाठ था। अगर और कहीं पढ़ने को मिले और मैं भी आपको अगर इससे संबंधित कहीं कोई पाठ होगा तो ज़रूर लेकर आऊँगा। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाएं और यही हमारा और आपका इस चैनल के माध्यम से मिलना होता रहे। ज्ञान जो है, हम आपसे कुछ और आप हमसे। तो आप कमेंट में आपको कुछ भी आपके मन में आप कोई पाठ पढ़ना चाहते हैं या आपको इस चैप्टर से संबंधित कुछ भी कहना है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें, हम उस पर ज़रूर विचार करेंगे। नमस्कार।